Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat. I am All India rank 36 through UPSC CDS entry. I am also recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. In this video, we will discuss about the territorial army that you can join as an officer. बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज में से एक है महेंद्र सिंह धोनी, हमारे सभी के फेवरेट. वो भी टेरिटोरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं पैरा एसएफ में, और मुझे नहीं लगता इनसे बेटर कोई और इंस्पिरेशन है अगर किसी को फौज ज्वाइन करनी है. और मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, बट किसी भी रीज़न से, चाहे मेरिट आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, स्क्रीन आउट हो गए, या रिटर्न नहीं निकल पाया और आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए गोल्डन चांस है. क्योंकि एज क्राइटेरिया भी इसमें बहुत अलग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बहुत अलग है, सब कुछ इसमें डिफरेंट है. तो आपके पास एक गोल्डन चांस है अगर आप वो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो. ऑलिव ग्रीन्स अगर आपका अभी तक एक ड्रीम रहा है, एक मन में रहा है कि नहीं यार यूनिफॉर्म पहननी है, तो टेरिटोरियल आर्मी आपको वो एक अपॉर्चुनिटी देता है. इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आज से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन. 23 अक्टूबर स्टार्ट डेट है और 21 नवंबर तक आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो. एग्ज़ाम कब होगा? 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में इसका पेपर होगा. इसमें 2 मेजर चेंजेस हुए हैं. एक तो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, और एक पहले ही ऑफलाइन होता था, इस बार ये कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. हु कैन अप्लाई? मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई. पिछले कुछ साल की अगर हम बात करें तो चेंजेस हुए हैं. पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल थे, बट अब फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं. मैरिड और अनमैरिड, इट डज नॉट मैटर. जैसे CDS, AFCAT और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको अनमैरिड होना मैंडेटरी है. इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं. आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. एज की हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है. 18 से 42 साल की एज क्राइटेरिया में जो कैंडिडेट्स आते हैं वो सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. डेट, एज क्राइटेरिया कहाँ से काउंट होगा? लास्ट डेट जो होगी आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की, उस दिन से काउंट होगी. 21 नवंबर लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम. 21 नवंबर को जो स्टूडेंट्स 18 साल के हो गए हैं, या 21 नवंबर से पहले जो एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स 42 इयर्स के नहीं हुए हैं, वो सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए. आप चाहे BA की हो, आपने चाहे BSc की हो, चाहे BCom की हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम. ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं कि फैक्ट है इस एग्ज़ाम का. आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना मैंडेटरी है. ज़रूरी नहीं आप प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका खुद का स्टार्टअप बिजनेस या कुछ भी है, वो सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है. आप ITR फाइल करते हो. इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आप ITR फाइल करते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम. डॉक्यूमेंटेशन में ITR बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक नोट ये है, जो लोग सर्विंग हैं या जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका अलग से नोटिफिकेशन निकलता है. जो लोग एक्स सर्विसमैन वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है. ये सिर्फ सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए जो गेनफुली एम्प्लॉयड है. वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो मेल की 18 है और फीमेल की 1 है. अब जो भी है नेवर माइंड. शुरुआत हुई, 1 सीट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आई होप ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे टाइम शायद CDS में 12 सीट हुआ करती थी, और अभी शायद 17, 18, 16 ऐसे फ्लक्चुएट करती है. तो ठीक है, ये 1 से 10 भी हो जाएगा कभी, आई होप सो. और पेपर पैटर्न की बात करें तो सिंगल पेपर होगा. पहले 2 पेपर होते थे, रीजनिंग और मैथ का एक होता था, GK और इंग्लिश का एक होता था. 2 पेपर होते थे. इस बार पूरा एक ही पेपर कर दिया है. 25 क्वेश्चंस है.
ईच सब्जेक्ट में, और 25 मैक्सिमम मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स 100 हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं। 2 आवर्स आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और कंप्यूटर बेस्ड होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफलाइन नहीं होगा, इस बार ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, एक पेपर होगा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। एसएससी सीजीएल में आई थिंक 1 आवर का ही टाइम होता है और आपको यही सेम 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपके पास 2 आवर्स का टाइम है ये पेपर सॉल्व करने के लिए। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पहली बात तो 3 स्टेजेस होती है टेरिटोरियल आर्मी वाले एग्जाम में, वही सीडीएस की तरह होता है ये भी। पहले आपका रिटन होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर आपकी मेरिट आती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आप रिटन क्लियर कर लेते हो, एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हो, मेरिट इन हो जाते हो, तो उसके बाद में आपकी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ये मैंडेटरी होती है। अगर आप ये प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आप टीए में अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते हो। तो आपकी 6 मंथ्स की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है। किस इंस्टीट्यूट में आप करोगे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसाइड करती है। वैसे एज फार एज आई नो एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो आईएमए देहरादून जाते हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी वो ओटीए चेन्नई जाएंगी। इसके अलावा आपको हर साल 2 महीने की एनुअल ट्रेनिंग कैंप आपको करना होता है, ये भी मैंडेटरी है। अब कई कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है कि कैसे करेंगे, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है। तो आपको अपने डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेना होता है और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट नहीं है जो आपको एनओसी देने से मना कर दे, क्योंकि आप टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करने जा रहे हैं और 2 मंथ्स की जो आपकी सर्विसेज होती है उसके लिए आपको एनओसी मिल जाती है। तो आपको एनओसी लेना होता है और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वैसे ही कोई इशू नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये फुल टाइम करियर नहीं है, ये इसको आप एज ए पार्ट टाइम करियर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आप सिर्फ 2 महीने अपने सर्विसेज दे रहे हो। तो ये फुल टाइम करियर नहीं है। पहला पॉइंट तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग ये ना समझे, एस्पिरेंट्स ये ना समझे कि अरे टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर ली, मेरा करियर सेट हो गया है। पहली बात तो आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो ये एक पार्ट टाइम करियर ऑप्शन आप मान सकते हो। या एक दिली ख्वाहिश है कि फौज ज्वाइन करनी थी, नहीं कर पाए, चलो एक चांस मिल रहा है यूनिफॉर्म पहनने का और सर्विसेज देने का, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। सेकंड कि आपको पेंशन मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। थर्ड ऑप्शन, हाँ, पे और आपके अलाउंसेस जो हैं वो रेगुलर आर्मी की तरह सेम रहेंगे। वही सेम आपकी रैंक्स रहेगी, लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होगी, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड देन कर्नल, और ब्रिगेडियर के लिए तो आपका एक अलग से सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, बट लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करके आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो चले ही जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या टेरिटोरियल आर्मी से हम रेगुलर आर्मी में जा सकते हैं। 95% आप नहीं जा सकते हो। 5% रेयर केसेस होते हैं कि रेगुलर आर्मी में किसी पर्टिकुलर इन्फेंट्री में या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर कोर में आपकी नीड है और आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही है। एक होता है ना कि एक आपने उस लेवल की सर्विसेज टीए में दे दी है तो आपको रेगुलर आर्मी कॉल कर सकती है। तो ऐसा भी हुआ है कि टीए में जाके लोग परमानेंट रेगुलर आर्मी में चले गए हैं, बट बहुत बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। बट हाँ, ये ऑप्शन खुला रहता है कि आप रेगुलर आर्मी में जा सकते हो। हाउ टू अप्लाई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.jointerritorialarmy.gov.in। एप्लीकेशन फॉर्म देखना है, फिल करना है, भरना है और अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और ये लिंक डिसेबल हो जाएगा 21 नवंबर के बाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। वी आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हमें आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। थैंक यू। जय हिंद।